आज हम जानेंगे रंगीन सोनोग्राफी और नॉर्मल सोनोग्राफी में क्या फ़र्क है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हमें यह बताइए, सोनोग्राफी और रंगीन सोनोग्राफी में क्या फ़र्क है। सोनोग्राफी एक ऐसी जांच है जिसके अंदर की हम जो आदमी का शरीर है उसके अंदर हम इसकी मशीन के से हम जांच करके देख सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। कोई चीज़ हमने जैसे कई बार किसी की कोई बीमारी होती है या कोई किसी भी प्रकार की कोई 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 समस्या होती है तो डॉक्टर इसको पर्ची बनाता है या रिकमेंड करता है कि भाई जाओ आप सोनोग्राफी करा के लाओ। उस स्थिति में क्या सोनोग्राफी का जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, तो हम लोग सोनोग्राफी करते हैं। उसके लिए एक मशीन होती है। इस मशीन में क्या, जैसे पेशेंट को यहाँ हम लिटा के और ये प्रोब्स रखते हैं, इनको प्रोब्स कहते हैं। तो ये प्रोब्स रख के हम उसको चेक करते हैं तो हमें अंदर तक उसके बॉडी में नजर आता है कि भाई कहीं कोई किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। अब आपका पूछना है कि भाई सोनोग्राफी और रंगीन सोनोग्राफी में क्या फर्क है। तो सोनोग्राफी क्या है, सोनोग्राफी और रंगीन सोनोग्राफी की मशीन एक ही होती है लेकिन उनका कार्य अलग होता है। सोनोग्राफी तो कुछ बीमारियां होती हैं जो स्थिर स्ट्रक्चर है अपने शरीर के अंदर, जो स्थिर एक जगह रुकी हुई कोई चीज़ है उस चीज़ को जांच करने के लिए उपयोग में ली जाती है। और रंगीन सोनोग्राफी जब तब काम में ली जाती है जब हमने कोई मूविंग स्ट्रक्चर, जो कोई चीज़ मूव कर रही है बॉडी के अंदर, जैसे आपने कलर डॉपलर, और इसको कलर डॉपलर भी कहते हैं रंगीन को, और रंगीन सोनोग्राफी आम भाषा में कहते हैं। तो कोई मूविंग स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी नसों में खून बह रहा है तो वो कहीं रुक तो नहीं गया है, कहीं थक्का तो नहीं बन गया है। और उस रंगीन सोनोग्राफी का रिजोल्यूशन भी अच्छा होता है, मतलब जैसे आप इसके जो सामान्य सोनोग्राफी होती है उसका रिजोल्यूशन मतलब जितना हम साफ देख सकते हैं वो थोड़ा सा और उसमें उन्नत होता है, तो ज़्यादा बढ़िया उसमें नज़र आता है। तो उसके इंडिकेशन अलग होते हैं। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर हम रंगीन सोनोग्राफी करते हैं। किसी की नस में कोई आर्टरी है, वेन है, उसके अंदर कोई खून का थक्का बन गया, ब्लॉक हो गया, रुकावट हो गई, उसके अंदर हम कलर डॉपलर में एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था आपको। इसके अंदर जैसे हार्ट की जो जांच होती है ना, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह, जिसके हम हार्ट के फंक्शन चेक करते हैं, क्योंकि वो भी एक मूविंग स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए भी वो उसका उपयोग लिया जाता है। फिर कोई गांठ है तो गांठ के अंदर खून का जो दौरा कितना है या खून का दौरा नहीं है, उसमें भी कलर डॉपलर या रंगीन सोनोग्राफी का काम में लिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई रंगीन सोनोग्राफी ही सब कुछ है। नॉर्मल सोनोग्राफी से ज़्यादातर और अधिकांश बीमारियां 95% तक हम पता लगा लेते हैं। रंगीन सोनोग्राफी केवल और केवल कुछ ही स्थितियों में, जैसे बच्चे की जांच, जो भ्रूण की जांच होती है उसके अंदर आवश्यकता पड़ती है, और जैसे कोई खून की नसों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम लोग उसमें रंग डाल के देखते हैं। रंग डाल मतलब कलर, उससे कलर मशीन ही डालती है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि भाई इसका जो जिस भी स्ट्रक्चर की हम जांच कर रहे हैं उसके अंदर खून का दौरा कितना है, उससे फिर हम अनुमान लगाते हैं डिजीजेस के। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रंगीन सोनोग्राफी और नॉर्मल सोनोग्राफी कब करवानी चाहिए या कब की जाती है। ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो नॉर्मल सोनोग्राफी होती है, अब जब जैसे पूरी बॉडी में, जब मान लीजिए किसी के कहाँ कहाँ कोई समस्या हो सकती है, जैसे सबसे पहले तो अपन ये देखें किसी के साथ आंख में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम जांच करते हैं कई बार सोनोग्राफी। अब जहाँ से मान लो चेहरा, पूरा चेहरे को पकड़ लें, अब कहीं कोई गांठ है, कोई गले में गांठ है, थायराइड में गांठ है, या कोई लिम्फ नोड है जिसको हिंदी में गदूद भी कहते हैं, वो कोई बढ़ गया है, कोई टीबी की गांठ है, या कोई नॉर्मल और कोई कैंसर की गांठ है। फिर आप चेस्ट में आ जाइए तो चेस्ट में कहीं फेफड़े में कई बार पानी भर जाता है या निमोनिया हो जाता है, वो हम देखते हैं। फिर फीमेल्स में जैसे आपको क्या है कि ब्रेस्ट में बहुत सारी कई बार कंडीशंस होती है, जैसे कोई माँ दूध पिला रही है बच्चे को, उसमें भी कई बार मवाद बन जाती है, पक जाता है, कईयों के गांठ बन जाती है। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टूल है ये, कि गांठ बहुत जल्दी पता लग जाए, क्योंकि अगर गांठ जैसी कोई चीज़ हो तो वो देखिए जितना जल्दी पता लग जाता है उतना ही उसका इलाज बढ़िया होता है और खर्चा भी कम आता है। फिर पेट पे चले जाइए, ये सब नॉर्मल सोनोग्राफी का बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे लीवर के अंदर है कोई गांठ बन गई है, और कोई मवाद बन गई है, पित्त की थैली में कोई पथरी बन गई है, कोई गांठ बन गई है, हमारी जो पेनक्रियाज है उसके अंदर कोई गांठ बन गई है, उसके अंदर कोई पथरी बन गई है, या किडनीज है, गुर्दे, उसके अंदर कुछ बन गई है, तो या महिलाओं से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे यूट्रस है, ओवेरीज है, उसके अंदर कोई समस्या तो उसके लिए भी हम करते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कोई अगर बच्चा है पेट में किसी के, तो उसकी भी हम जांच करते हैं, भाई उसकी ग्रोथ सही हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। फिर हाथ और पैरों में हम देख सकते हैं, फिर जैसे किसी के उम्र के साथ में कई बार हाथ खून की नसें सिकुड़ जाती हैं
या खून गाढ़ा हो जाता है तो उसमें थक्के जम जाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जैसे मान लीजिए आप देखिए, जैसे पैर में, हाथ पैर में अपन ने बताइए आपको, जैसे किसी के कई टेंडन्स वगैरह कट जाते हैं कई बार चोट से, भाई कोई नस जो मसल्स की टेंडन होते हैं ना जिससे हमारे हाथ पैर मूव करते हैं वो टूट जाते हैं, उसको भी हम सोनोग्राफी में पता लगा लेते हैं। किसी किसी के कांटा होता है ना, कांटा गड़िया अंदर, तो कांटा है, खांच है, कुछ भी अंदर, वो भी हमें इसमें अधिकांश केसेस में पता लग जाता है कहाँ पे है और कितनी गहराई पे स्थित है। तो ये एक ऐसा साधन है जिसमें कोई सुई वगैरह नहीं लगती, तो हम इससे ये पता लगा पाते हैं कि भाई जैसे कोई भी, जैसे कुछ चीजें, कोई बीमारी इसके है या नहीं है, ये दोनों चीज हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो इससे हमारे को जो जांच करने के लिए डॉक्टर भेजता है तो उसको बहुत सारी हेल्प मिलती है इस चीज की। तो बाकी वो इंडिकेशन डॉक्टर की होती है, बाकी जैसे पेशेंट अगर ये सोचे ना कि साहब रंगीन ही करानी है मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है। रंगीन सोनोग्राफी की जरूरत है अपनी जगह है, और नॉर्मल सोनोग्राफी की अपनी जगह है। मशीन एक ही है, डॉक्टर करने वाला एक ही है, बट जैसे जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो इसका स्पेशलिस्ट होता है, वो 3 साल इसमें पढ़ाई करता है, तो उसको ज़्यादा इसमें मतलब जानकारी रहती है, और वो इसको सही ढंग से यूज भी कर सकता है और लोगों को बता भी सकता है। डॉक्टर साहब, ये सूचना क्या लगा रखी है और इसका क्या मतलब है, क्यों लगानी चाहिए? ये देखिए, यहाँ पे ये जो भी सोनोग्राफी सेंटर्स होते हैं ना, उसके अंदर एक ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके मशीन लेके आ गया और सोनोग्राफी करने लग गया, ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक कानून है, पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसके अंदर क्या ये मशीनें वैसे तो क्या लोगों की अगर जांच की जाए तो उसके लिए बहुत उपयोगी है और जरूरी भी है और आवश्यक भी है। लेकिन क्या होता है कि भाई कुछ जो मतलब खराब मानसिकता के लोग हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, लिंग परीक्षण वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से ये मशीन और ये जांच काफ़ी प्रभावित भी रही है, और इसकी लोगों को के अंदर जो इसकी धारणाएं कुछ गलत बनी। बाकी ऐसा नहीं है। पीसीपीएनडीटी कानून के तहत इनका लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, और ये बोर्ड इसलिए लगाने पड़ते हैं ताकि कोई इस तरह की जरूरत नहीं करे बाहर से आके कि हमें बोले कि साहब हमें ये करवाना है, क्योंकि ये वैसे तो हम करते भी नहीं है, और कानूनी रूप से भी इसके अगर कोई इस तरह के काम करता हुआ पाया जाता है तो उसको फिर सख्त सजा का प्रावधान है, और सजा उसको मिलनी भी चाहिए। हम भी इस चीज़ का बिल्कुल सिरे से मतलब ये हम तो ये मानते हैं कि ऐसे घृणित कार्य में लिप्त रहने वाला आदमी हमारी डॉक्टर कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। इसी के साथ मैं मेरी जो आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ वो, चलो पेशेंट देखना मेरे को, तो मैं खत्म करता हूँ। और मैं कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप इसके बारे में कोई भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी कोई सूचना चाहिए और कोई वीडियो आपको चाहिए जो मेडिकल में रेडियोलॉजी से संबंधित जो जांचें हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, और जो एक्सरे वगैरह हैं, उनके बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, तो मैं आपको और उसके बारे में कोई जानकारी के लिए मैं वीडियो जरूर बना के अपलोड करूँगा। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।